कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत से? यार कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जिन पर मैं बात करना चाह रहा था। और एक चीज़ ये थी कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात सबको ही पता है। और ख़ास करके 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई इंडिया में, उसके बाद से पाकिस्तान के ताल्लुकात, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात मतलब ठंडे से ज़्यादा गर्म ही रहे। ठीक है, एंड इन रिसेंट टाइम्स तो और ज़्यादा गर्म हो गए। और मे कॉन्फ्लिक्ट, जो मे में कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो सबके सामने था। ठीक है, तो पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस तो कभी भी अच्छे नहीं रहे। एंड इवन बिफोर 2014 भी इट वाज ऑलवेज अ केस ऑफ ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाला मसला चलता था। लेकिन अभी भी इन हालात में भी इंडिया पाकिस्तान से खेल रहा है। अब पाकिस्तान इंडिया से खेल रहा है आईसीसी इवेंट्स में, एशियन काउंसिल इवेंट्स में, एनी मल्टी टाइम मतलब जो कैसे बोलते हैं रीजनल या वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, उसमें दोनों मतलब टीमें खेलती हैं एक दूसरे से। अब वो एक अलग बात है कि एक दूसरे मुल्क में अब नहीं खेलेंगी, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगी, जो भी है, लेकिन खेल रही है अभी भी। जबकि इतनी मतलब बिटर हिस्ट्री है इस वक्त, इतने बिटर रिलेशंस है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। ठीक, अब दूसरी तरफ आप आए तो मुस्तफिजुर रहमान, जो बांग्लादेश का बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, वो बेचारा, उसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने साइन किया फॉर द आईपीएल 2026। उसके लिए अजाब बन गया है। केकेआर के जो मालिक है शाहरुख खान, उनके लिए अजाब बन गया है, इसलिए क्योंकि इंडिया में जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो कुछ पार्टियां हैं, ख़ास करके ये मतलब विष्णु हिंदू परिषद करके है, इनका यूथ विंग है बजरंग दल के नाम से, उन्होंने तो मतलब मुसीबत कर दी है। उसके साथ शिवसेना भी शामिल हो गई है। और उन्होंने क्लियरली शाहरुख खान को ये वार्निंग दे दी है कि भाई अगर आपने जो है अलाउ किया इसको, मुस्तफिजुर रहमान को मतलब आईपीएल में खेलना, तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, जो मतलब यूथ विंग, ये जो मतलब बजरंग दल, ये जो लोग हैं, इन्होंने तो मतलब इनके एक बंदे ने तो सोशल मीडिया पे क्लियरली बोल दिया कि जी अगर ये खेला, मुस्तफिजुर रहमान को अलाउ किया गया खेलने के लिए, बुलाया केकेआर ने, तो हम फिर जहाँ शाहरुख खान और ये नज़र आएंगे मुस्तफिजुर रहमान, इनको हम खूब मारपीट करेंगे। यहाँ तक बात चली गई है, इतनी ओपन थ्रेट्स जा रहे हैं। ठीक, वजह यह है कि जी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों को ये है कि जी जो हिंदू रहते हैं बांग्लादेश में, उनके साथ गलत सलूक हो रहा है और उनको मारा पीटा जा रहा है। और ये मतलब इंक्रीज़ हुआ है जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई अगस्त 2024 में, और वो इंडिया भाग गई। ठीक, उसके बाद से ये मतलब जो ताल्लुकात हैं इंडिया बांग्लादेश के, वो अच्छे नहीं हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में भी। तो वो उनका ये है कि जी हिंदूज़ के साथ क्योंकि ज़्यादती हो रही है बांग्लादेश में, इसलिए हम किसी बांग्लादेश प्लेयर को हम आने नहीं देंगे या इंडिया खेलने के लिए। और लास्ट ईयर यहाँ तक हुआ कि मतलब इंडिया ने जो जाके वाइट बॉल की एक सीरीज़ खेली थी बांग्लादेश में, वो टूर पोस्टपोन कर दिया गया और वो सितंबर 2026 तक कर उसको पोस्टपोन कर दिया इन्होंने। ठीक है कि जी हालात अभी सही नहीं है, दोनों बोर्ड्स ने कहा, और हम इसको आगे कर देते हैं। लेकिन मसला ये है भाई मेरे कि आप बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, चले पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के डायनामिक्स डिफरेंट है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट लाइक बेसिकली, आप ये नहीं कह सकते, मतलब इट्स मोर बेस्ड अराउंड टेररिज्म एंड एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस। लेकिन ये जो बांग्लादेश वाला सीन है कि जी मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है, भाई आप मुझे एक बात बताओ, मैं ऑनेस्टली सवाल पूछता हूँ। अभी रिसेंटली जो वीडियोस दुनिया भर में गई हैं, जिसमें ये बजरंग दल के और मतलब वीएचपी वगैरह के लोग जो है क्रिसमस की सेलिब्रेशंस पे इन्होंने जो हल्ला मचाया कुछ शहरों में, और यहाँ तक कि वीडियोस गई कि चर्च में भी घुसे और पादरी को भी थप्पड़ चप्पड़ लगा दिए, और कि जी क्रिसमस सेलिब्रेशन बंद करो और ये नहीं हो सकती यहाँ पर, ये हिंदू देश है, और ये वो करके क्या इंप्रेशन किया इंडिया का। लेकिन जब आप अपने मुल्क में, मैं बाकी तो मतलब बात नहीं कर रहा दूसरी माइनॉरिटीज़ की, इसलिए क्योंकि फिर वो होगा जी आप तो बायस्ड हैं, लेकिन लीव दैट, लेकिन मैं सिर्फ ये एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप अपने मुल्क में जो कुछ आपके हो रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, उसके बाद आप कह रहे हो कि जी हम क्रिकेट मतलब बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए बांग्लादेश से क्योंकि हिंदूज के साथ बांग्लादेश में बुरा हो रहा है, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चल सकता। आजकल जो है हम कहते हैं दुनिया ग्लोबलाइज्ड विलेज है भाई मेरा, मतलब आप अब अकेले नहीं रह सकते अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही बड़े सुपर पावर है, जो कि अभी इंडिया नहीं है। ठीक है, तो वो चाहे कितनी भी इंप्रेशन लोग दें, लेकिन जो फैक्ट है। तो यू कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस यार, यू कैन नॉट अलाउ अ फ्यू एक्सट्रीमिस्ट व्हाट यू कॉल इट पीपल टू टेक ओवर एंड स्टार्ट मतलब कैसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग डिसीजंस एट द टॉप लेवल, कंट्री टू कंट्री लेवल। ज्यादती है उस मुस्तफिजुर रहमान के साथ, उस बेचारे का क्या कसूर है यार।
जो हो रहा है बांग्लादेश इंडिया के जो भी मसले हैं, वो वर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, उसमें मुस्तफिजुर रहमान का कसूर है, मुझे आप बताएं यार। चले पाकिस्तान इंडिया के, जैसे मैंने कहा ना कि ताल्लुकात डिफरेंट लेवल के थे। जब मुंबई में टेरर अटैक्स हुए 2008 में, तो उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में अलाउ नहीं किया, विच वॉज एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन बांग्लादेश के मतलब प्लेयर्स का क्या कसूर है भाई, मुझे बता दो। अब फिर शाहरुख खान को आप तड़ियाँ लगा रहे हो कि हम देख लेंगे आपको और ये वो करके, अरे भाई ऐसा नहीं होता यार। पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, एक श्रीलंकन यहाँ पर नेशनल था जो कि काम कर रहा था, आई थिंक सियालकोट था, ही वाज वर्किंग एज अ मैनेजर इन फैक्ट्री। उस बेचारे को मॉब लिंचिंग हुई उसके साथ, ठीक है, और वो मतलब पता ही सबको कि किस वजह से हुई, ठीक है, गलत हुआ, मतलब ज्यादती थी, जो भी था, कि मतलब जो भी मामला था, इट नो वे जस्टिफाइड जो उसके साथ हुआ है। तो उस वक्त क्या अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट रिएक्ट करती इसी मतलब तरह से पाकिस्तान के साथ भी, तो क्या आज पाकिस्तान श्रीलंका के वो ताल्लुकात होते जो अब है, एक फ्रेंडली रिलेशन है? ऐसे नहीं होता भाई। तो आई जस्ट थिंक कि लाइक थोड़ा सा यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ों को देखा जाना चाहिए। कि मैं पॉलिटिकल बात मैं करता ही नहीं हूँ, आपको पता है, बहुत कम करता हूँ, लेकिन कभी कभार मजबूरी में करनी पड़ती है। लेकिन इट्स वेरी अनफेयर कि आप बांग्लादेशी प्लेयर्स को कहो या आईपीएल के ओनर्स को कहो कि जी बांग्लादेश के प्लेयर्स नहीं खेलेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं। तो इस तरह तो फिर इंडिया मतलब क्रिकेट का सुपर पावर रहना चाहता है तो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं भाई, मैं आपको बता दूँ। फिर वही वाली बात होगी, पाकिस्तान में जो कुछ, जब टेरर अटैक्स बढ़ना शुरू हुए, जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई, जब टीम के ऊपर अटैक हो गया श्रीलंका के, उसका 10 साल पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ा। कि पाकिस्तान से वर्ल्ड कप भी गया, चैंपियंस ट्रॉफी भी गई। अब फिर सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में टीमें आके खेलने को तैयार, मतलब 10 साल तक पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया था एज ए इंटरनेशनल क्रिकेट बनी हो। तो यू नो माई सेज दैट आई फाइंड इट वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इट हिपोक्रेटिकल कि आप खुद देखो क्या आप कर रहे हो, उसके बाद फिर आप जो है एक बांग्लादेशी बेचारे प्लेयर को टारगेट करके इसको नहीं खेलना चाहिए। इज वेरी हिपोक्रेटिकल। एनीवे क्या कह सकते हैं भाई। बाकी जी उस्मान ख्वाजा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी टेस्ट क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से। वो बिग बैश तो खेलते रहेंगे, शायद वो थोड़ा सा वो डोमेस्टिक भी शेफील्ड शील्ड खेले, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो गए। नाउ उनकी रिटायरमेंट क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है? आई थिंक इट्स सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ द फर्स्ट मुस्लिम क्रिकेटर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, काफ़ी बंदा जो है ना आउटस्पोकन रहा है। मतलब ये उस्मान ख्वाजा भी जो कैरेक्टर है, ये कोई वो वाला कैरेक्टर नहीं था मीक एंड टिमिड के जी क्योंकि मैं पहला मुसलमान हूँ ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए तो खामोशी से वो खेलो। नहीं, ये भी बड़ा आउटस्पोकन रहा है, पंगे लेने का इसको भी शौक रहा है। एंड ही हैज़ नेवर बीन मतलब अफ्रेड ऑफ कैसे बोलते हैं व्हाट कॉल इट पुशिंग हिज मुस्लिम आइडेंटिटी। इसमें कोई शक नहीं। तो उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लुधेड़ा भाई ठीक ठाक ऑस्ट्रेलियन मीडिया को और ऑस्ट्रेलिया के मतलब क्रिटिक्स वगैरह को और कुछ फॉर्मर प्लेयर्स को कि जी मेरे ऊपर तो बड़ी बातें ये लोग करते हैं, जो बाकी क्रिकेटर जो कर रहे थे वही चीज़ उनके ऊपर कभी कोई बात नहीं की। तो उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि देखो यार, रेस पे, कलर पे, क्रीड पे, रिलीजन पे कभी जज मत करो किसी बंदे को, ठीक है ना, उसके ऊपर कमेंट्स करो ऑन बेस्ड ऑन योर फीलिंग्स अबाउट हिज रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कलर वॉट एवर। जो एज अ पर्सन, जो एज अ क्रिकेटर जो उसकी चीज़ है उस पर से बात करो, जो कि बिल्कुल ठीक बात है यार। आई थिंक उसने कोई गलत बात नहीं की है। उसने ये भी कहा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन टीम में आया, ड्रेसिंग रूम में आया, तो इट वाज अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर मी कि मैं कैसे आके एडजस्ट करूँ एक मतलब इस ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में, क्रिकेट कल्चर में, मतलब इन द सेंस के ही इज़ द ओनली मुस्लिम। बट ही सेज दैट आफ्टर वाइल आई वाज लाइक बड़े आराम से मैं सेटल इन हो गया। और उसके बाद फिर ये था कि मेरी परफॉर्मेंसेस पे मुझे जज कर रहे थे इन द ऑस्ट्रेलियन टीम, विच इज़ द वे इट शुड बी। यू जज अ प्लेयर बाय हिज परफॉर्मेंसेस, बट अ वेरी गट्सी प्लेयर Usman Khaja, no two ways about it, just to make a place, just to play 80, he will be playing his 80th test match from Sunday in the last Ashes test, जो उसका आखिरी मतलब इंटरनेशनल मैच होगा। तो जस्ट टू प्ले 88 टेस्ट मैचेस फॉर ऑस्ट्रेलिया डिस्पाइट बीइंग इन द माइनॉरिटी, वेरी वेरी मतलब ठीक ठाक माइनॉरिटी में होने के बावजूद, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट वन के मतलब कितनी मेहनत की होगी उसने, कितना ही वुड हैव हैड टू वर्क हार्डर टू प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है, दैट ही इज फिट टू प्ले फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम। दूसरा ये भी एक शो करता है कि ठीक है रेसिज्म चलता है मुल्कों में, इमिग्रेंट्स के खिलाफ, रिलीजन की बेसिस पे अपनी जगह सब होता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं ज़्यादातर, लाइक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, फिर भी दे हैव अ सिस्टम वेयर
लाइक दे रिवॉर्ड मेरिट, दे रिवॉर्ड हार्ड वर्क, दे रिवॉर्ड डेडिकेशन, नो मैटर व्हाट आपका रिलीजन है, क्या आपका बैकग्राउंड है, कुछ भी है। यही चीज़ मैं यहाँ यूएस में भी देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ठीक है, यहाँ भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मतलब मसले मसाइल है इमिग्रेंट्स के साथ, खास करके जो एशियन इमिग्रेंट्स हैं, मुसलमान जो इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान एंड ऑल। लेकिन फिर भी यार, आप किसी एक बंदे से यहाँ बात कर लो, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, और उससे आप कहो कि यार अपने मुल्क, अपने मतलब होम कंट्री जाना पसंद करेंगे आप, मना कर देता है साफ कि नहीं जी हम यहीं खुश हैं। बिकॉज एक सिस्टम है ना यार, कानून है। मतलब मैं इसलिए ये बात पता क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से ये पीसीबी ने अपने मतलब 2025 का जो है वो वीडियोस और प्रेस रिलीज वगैरह इशू की इन द लास्ट फ्यू डेज, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे यार ये मतलब इन्होंने कोई एहसान किया पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। यहाँ लोग समझते हैं हमारे मुल्कों में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या इदारों की तरफ से, तो वो समझा जाता है कि जी वो इदारे और गवर्नमेंट एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर। ऐसा नहीं है भाई, कोई एहसान नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। इसीलिए आप मतलब तनख्वाह लेते हैं वहाँ बैठ के पीसीबी में या ऐसे मतलब गवर्नमेंट इदारों में, इसलिए आप बैठे हैं वहाँ पर। आप कोई एहसान नहीं करेंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे, यू सपोज टू डू द गुड वर्क। ठीक है, तो यहाँ तो अच्छा काम करके समझते हैं हमने एहसान किया। यहाँ ऐसा नहीं है भाई इन मुल्कों में। वॉट आई हैव सीन फ्रॉम एक्सपीरियंस हियर इज के यहाँ जो चीज़ें, नथिंग इज परफेक्ट इन एनी कंट्री, द सेम इज द ईयर, लेकिन जनरल एक जो टेंडेंसी है वो ये है कि यार जो मतलब गवर्नमेंट बॉडीज हैं, सिविक बॉडीज हैं, जो मतलब लोगों को सर्व करती है, वो मतलब एज ए सर्विस करती है, वो अपनी ड्यूटी समझ के सर्व करती है लोगों को। वो ये नहीं समझती कि हमको, क्योंकि वो टैक्सेस लेते हैं ना लोगों से, कोई वो फ्री फंड में तो कर रहे नहीं, वो टैक्सेस लेते हैं यहाँ पर, ठीक ठाक टैक्सेस लेते हैं, लेकिन भी देते भी हैं लोगों को, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, फैसिलिटी भी वैसी ही देते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर यार, मैं तो मतलब जैसे अभी टलाहासी में था, टेम्पा में था, एक वेकेशन स्पॉट पे था, साउथ कैरोलिना वगैरह में गया, यानी कि आप बिलीव करें कि सिर्फ मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि जो बच्चों की फैसिलिटीज है यहाँ पर, जो बच्चों के लिए चीज़ें की जाती हैं, कमाल है यार। मैं कहता हूँ बच्चों की किताबें, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, बच्चों को मतलब आई मीन इमेज, मतलब आप कहते हैं यार कि हम कितने पीछे रह गए इस मामले में। हमारे वहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो मैं क्यों अपने आप को कहूँ, लेकिन ये कि एशियन कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि जैसे एहसान किया हमारे ऊपर किसी ने अच्छा काम करे। वो अभी मैं देख रहा था एक मतलब एक वीडियो जिसमें अभी कराची में डबल डेकर बसेस इंट्रोड्यूस हुई है फिर से। तो वो जो रिपोर्टर थी वो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया कि शर्जील मेमन ने कहा या उसने खुद कहा कि जी वो जो सिंध के मतलब सीनियर मिनिस्टर है कि जी हमने तोहफा दिया कराची वालों को। अबे तोहफा कहाँ से हो गया भाई मेरे, ये आपकी ड्यूटी है। अगर कराची के फरसूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप कुछ बेहतर कर रहे हो, फैसिलिटेट कर रहे हो लोगों को, तो आप ड्यूटी कर रहे हो अपनी पूरी। मतलब इसमें आप एहसान कर रहे हो, तोहफा दे रहे हो, व्हाट इज दिस बुलशिट यार, मुझे तो समझ भी नहीं आता। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड आर साइड ऑफ द वर्ल्ड। ये फर्क क्या सबसे बड़ा। और अब मसला पता है क्या है, हमारे वहाँ लोगों को अभी तक राइट लेना आए भी नहीं, हम सब कसूरवार है उसके, हमारी जनरेशन भी कसूरवार है इसकी कि हमने ये ट्रेंड सेट किया है। यदि हम समझते हैं कि बड़ा काम हो रहा है और एहसान कर दिया इसने हमारे ऊपर, तो वो उसके ऊपर मैं कह रहा था। तो दैट्स व्हाई आई से कि उस्मान ख्वाजा लाइक प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया was, I think he really worked hard for it and he deserved to play, और उसको मौका दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया, उसको मौका दिया गया। बाकी मोहसिन नकवी ने बातचीत की भाई, मतलब मीडिया वालों से, जैसे मैं कह रहा था, तो इंडिया के हवाले से बात हुई, तो वो उन्होंने मतलब यू नो ही हैड अ वेरी क्लियर कट मतलब व्यू पॉइंट ऑन रिलेशंस विद इंडिया। उसने आई एग्री विद मी सेट के भाई ठीक है, अब मतलब वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग ऑन अ लेवल फुटिंग, विच मीन्स के अब जैसे अब हो रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेल रहा है मतलब कोई आईसीसी इवेंट या कोई दूसरा इवेंट, तो अब पाकिस्तान भी जाके नहीं खेलने वाला इंडिया में कोई भी आईसीसी इवेंट या कोई दूसरा एशिया का इवेंट। ठीक है, और जैसे इंडिया के वक्त में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में कि जब इंडिया क्या बोलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं आया खेलने के लिए, तो मतलब उनके जो मैचेस दुबई में वो खेले, तो बिकॉज दे रीच द फाइनल द सेमीफाइनल, बोथ द फाइनल सेमीफाइनल वर इन लाइक वन सेमीफाइनल एंड फाइनल वर इन हेल्ड इन दुबई, और हालांकि पाकिस्तान होस्ट था। तो अब सिमिलरली वही हो रहा है कि श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस खेलेगा अपने T20 वर्ल्ड कप के, इंडिया में नहीं खेलेगा, और अगर पाकिस्तान फाइनल पहुंच गया तो आपको इंडिया को फाइनल जो है वो श्रीलंका में कराना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे वो करते हैं कि मतलब अच्छा, उससे पहले याद रखिएगा कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेलता था, हालांकि इंडिया नहीं आता था यहाँ पर,
2023 का हमने वर्ल्ड कप खेला, सब कुछ किया। तो लाइक थोड़ा सा आई थिंक देयर हैज बीन अ चेंज इन पॉलिसी। तो नकवी साहब यही कह रहे थे कि भाई अब इक्वल फुटिंग पे होगा और हमने नहीं जाना इंडिया के पीछे कोई मतलब कैसे बोलते हैं उनसे कोई भी बात करने के लिए बेहतरी कि आप ताल्लुकात बेहतर करें या सीरीज खेलें, ये कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा अब वो दिन गया है कि हम जाके बैक करेंगे उनसे। वो कह रहे हैं कि जी जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई वो रेसिप्रोकेट करेंगे, कोई उनकी तरफ से इशारा आएगा कि वो बेहतरी चाहते हैं क्रिकेट ताल्लुकात में, तो फिर हम उसके ऊपर बिल्कुल काम करेंगे। तो आई थिंक ठीक है यार, मतलब बिल्कुल सही वो है, अपना अप्रोच रखी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त एज फार एज क्रिकेट रिलेशन इंडिया है कंसर्न। और बाकी वो बातें कर रहे थे उसकी स्कूल क्रिकेट की, इसकी उसकी। भाई स्कूल क्रिकेट का एक टूर्नामेंट अभी फाइनल हुआ है वहाँ, तो उसको ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे पता नहीं ये पहली दफ़ा कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल टूर्नामेंट कराया। आई कैन लाइक नकवी साहब कहें तो मैं उनको पूरा ब्रीफ कर दूं कि कितने चेयरमैनों के ज़माने में कितने स्कूल टूर्नामेंट्स हुए। और रमीज राजा ने तो पूरा एक लीग करा दी थी, जूनियर लीग करा दी थी। तो बहरहाल यार क्या कहें आप, टेक केयर यार, अपना ख्याल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपसे फिर जल्द मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।